चुकर दे घुमा दिए। सारे भाइयों भाई राम राम। मैं सोनू दून मलप्रिया, भारतीय किसान यूनियन पानीपत। तो भाई आज हम मंडी गांव में आ रहे थे। मंडी गांव में क्यों आए थे? भाई आशीष है, जिसने सिंघम के नाम से भी भाई प्रसिद्ध है, और वो हमारा भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन पुलिस को आख्या में खटक रहा था। ये उनका लगा दिया मुकदमे, वो है जेल में, जबकि कोई ऐसी धारा नहीं थी। हमने भी ये साबित मरिए देखे और हमने के भाई गंठे पाड़े हैं, पर वह क्यों है कि अत्याचार हो रहा है इस परिवार के साथ ही। तो आज हमारी किसान यूनियन के और हमारे सारे संगठन और कई भाई आड़ा गाँव में आ रहे थे, इनकी सलाह ले रहे थे भाई आगे क्या रणनीति है। तो भाई मेरी किसान यूनियन का भी सारी तैयार होगी, भाई आशीष के साथ गलत हो रहा है। तो भाई गलत हो रहा है तो हम इसके लिए यहाँ मंडी गांव में आए थे, और मंडी गांव में आने के पूरे मंडी गांव के भी पंचायत हैं। ये उनके पिताजी हैं, क्या नाम थे आपका? आनंद जी। ये सिंह भाई के पिताजी हैं, आनंद जी। इन पे मुकदमा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो भाई वो दुन से हमारी आवाज़ ठाव थे ना, जो सिंघम की आवाज़ ठाव हमारी किसान यूनियन की ठाव है, जो हमारे किसान मजदूर यूनियन की ठाव हैं। तो जो भी हमारे इनकी आवाज़ ठाव है, सरकार उन पर भी मुकदमे लगा दिए पुलिस ने, जो कि बिल्कुल एक सरासर बिल्कुल गलत है। और यहाँ भाई बाहर से भी आए हुए हैं, सिरसा से पिताजी पुत्र हैं दोनों। अपना गोयल साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, DDPO रह रहे हैं। और यहाँ से और भाई इसार से आ रहे हैं, सिरसा से आ रहे हैं, या बाण आ रही है पानीपत से। तो भाई इसका भी मुकदमा लग रहा है, हर भाई चाचा का भी मुकदमा लग रहा है। अरे मेरे हिसाब में 8-9 यूट्यूबर हैं, वो नरेंद्र का भी लग रहा है, हर भाई कैया का है जो भाई। लेकिन ये बिल्कुल भाई पुलिस ने गलत कराया। तो हाँ, तो भाई ये भी हमारे यहाँ मंडी गांव में पंचायत है कल की 12 बजे की। एक तो भाई मैं यहाँ के गांव गुआंढ वालों को सभी को कहना चाहूँगा, 12 बजे की मंडी गांव में पंचायत है। आप लोग इस पंचायत का हिस्सा बने। जो भी रणनीति बनेगी, एक 11 सदस्यीय कमेटी बनेगी कल। वो कमेटी जो फैसला लेगी, उसके पीछे मंडी गाँव भी और सारा समाज, पूरा हरियाणा उसके साथ चलेगा। तो भाई इस कल की पंचायत में क्या डिसीजन होने वाला है वो आप लोग कल ही बताओगे। लेकिन हम तो इन भाइयों को सांत्वना देने आए थे, अब भाई आप लोग हिम्मत मत हारो, ऐसे ऐसे भगत सिंह रोज ना होंगे। और भाई देखो, समाज के लिए जो लड़ता है उनको दिक्कत तो आती है, ये तो हमें भी पता है, और हमने भी देखा है सारा सिस्टम। अगर नाजायज और जायज क्या होता है, जब एक भाई ने सारा मतलब कि पूरा पानीपत उसको ये चाहता है सिंघम भाई को, और भाई वो एक ठीक रास्ते पर चल रहा था, अपने समाज के रास्ते पर चल रहा था। ये भी हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है भाई। ये हमारी रणनीति यही है कि भाई यहाँ मंडी गांव में कल 12 बजे पंचायत, उस पंचायत का जो डिसीजन होगा उसमें भारतीय किसान यूनियन पानीपत उसमें भाई बिल्कुल साथ है, और इनकी अपने भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे हम। ये अत्याचार अपने भाइयों पर नहीं होने देंगे, चाहे वो ये अपने फोन यूट्यूबर हो, चाहे न्यूज़ वाले हो। तो भाई ये जो इन्होंने किया गलत किया है, और इसमें मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और भाई मंडी गांव और जिन भाइयों के खिलाफ ये पर्चा दर्ज हो रहा है, मैं उनके साथ हूं। या बाण है अपनी इंट्रोडक्शन देकर बाण बताओ। मैं पानीपत से गीता गाबा, उड़ान जन कल्याण सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ, और एक समाज सेवी के रूप में खड़ी हूँ। सेवा हमारा धर्म है, ये हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था। हमारे जो अध्यापकगण थे उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है कि आप हमेशा सच्चाई के लिए लड़ें, और वही कार्य आज हम कर रहे हैं। तो जो ये सिंघम वो नाम हम पानीपत वालों ने दिया है, आशीष कुमार सिंघम, ये नाम हमने दिया है और बड़े प्यार से दिया है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा काम कर जाते हैं, जो ऐसा काम कर जाए। उन्हें 1500 बुरे नहीं लग रहे थे जेब में आते हुए, उन्हें 1500 बुरे नहीं लग रहे थे। उनका भी मन था, ले सकते थे वो भी ये अधर्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन जिन भ्रष्टाचारियों के लिए उन्होंने कार्रवाई करी, उल्टा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करके उनको अंदर कर दिया गया है। आज हम न्याय चाहते हैं कि सिंघम साहब के साथ न्याय होना चाहिए। तो इसी मुहिम को हम छेड़ना चाह रहे हैं कि हाँ, ये पूरे हरियाणा में हो जाए कि ये जो भ्रष्टाचारी हैं इनको डर होना चाहिए, ये हमारे सिर पे ना खड़े हों।
राम राम जी सारे साथियों ने जो भी इस वीडियो ने देख रहे हैं। देखो यहाँ पे आज मंडी गांव में आए थे और जो आशीष का परिवार है उससे मिलने, और जो बड़ा परिवार जिसने कह देवे है गाम राम, उस गाम राम ते मिलन की भाई आगे की क्या रणनीति बना के कुछ कराया जाना चाहिए। तो गाम राम ने और बड़े बुजुर्गों ने यो फैसला लिया कि भाई कल गांव में 12 बजे पंचायत बुलाई जाएगी, और उस पंचायत के बाद जो भी फैसला पंचायत लेगी वो सबको मान्य होगा, और आगे की जो कार्रवाई है वो 11 सदस्यीय कमेटी बनाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि प्रधान जी ने बताया है। और जो ये जाति हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करें। जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि कल 12 बजे गांव मंडी में ज़रूर पहुंचें और इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। ये एक छोटा सा दिया जलाया है आशीष कुमार उर्फ सिंघम ने। अगर ये दिया अब बुझ गया तो आगे कोई आशीष कुमार नहीं पैदा होगा। सेम ऐसा ही अंग्रेज़ों के शासनकाल में होता था कि जब क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाया जाता था तो वो आवाज़ दोगुनी रफ्तार से दोगुनी ताकत लेकर ऊपर उभरती थी। तो आज भी समाज से यही उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो आवाज़ आशीष की आज दबाने का काम किया जा रहा है, पूरा समाज मिलजुल कर इसको पुरजोर तरीके से ऊपर उठाने का काम करे। और सब साथियों से विनती है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 बजे दोपहर मंडी गाँव में ज़रूर पहुँचें। राम राम जी सभी। हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। आज हम सभी इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारा भाई आशीष, जिसने इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उस आवाज़ बुलंद करने के कारण से जो पूरे भ्रष्ट तरीके से जो भ्रष्ट लोग थे, जो तंत्र के अंदर ऐसे सांप बैठे हैं जो इस पूरे तंत्र को कुंडली मार के बैठ चुके हैं और आम जनता का जीना दूभर कर दिया उन लोगों ने। तो आशीष उन्हीं लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा था और ऐसे जो खून चूसने वाले सपोले हैं उनके खिलाफ जो है पुरजोर तरीके से बोल रहा था। यही कारण रहा कि प्रशासन ने उसके साथ जो है बदसलूकी की। ऐसी कोई धारा ना होते हुए भी उसको गलत तरीके से उसके घर से उठा लिया गया। उसने कपड़े पहनने तक की अपील की जो कि उसकी खारिज कर दी गई, उसको कपड़े तक नहीं पहनने दिया गया। वो वीडियो देख के मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा भी हमारे देश में हो सकता है क्या। लेकिन बात सोचने वाली तो इसके बाद की है। आपको और हैरानी होगी कि आगे क्या होता है। जब उसको चक्के ले जाते हैं तो जो समाज में वो काम करता था उसकी सपोर्ट में समाज के कुछ लोग उठ के आए सामने, जो जानते थे कि हाँ आशीष सही लोगों की आवाज बुलंद कर रहा है और अन्याय के खिलाफ बोल रहा है। तो उसी समय पे प्रशासन ने, जो उस समय पे 200-250 लोग इकट्ठे थे, उनमें से 20-30 लोग, खास तौर पे जो पत्रकार भाई बहन थे, उन तक के खिलाफ जो है कानूनी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे देश में एक अघोषित आपातकाल लगा दिया हो और मीडिया, जो पत्रकारिता है, जो कि चौथा स्तंभ है, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो कलम है, इस कलम को जेल की सलाखों में बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कलम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनकी नहीं है, ये कलम उन कवियों की भी है, ये कलम उन क्रांतिकारियों की भी है, ये कलम हमारे वकील भाइयों की भी है, और ये कलम उस हर एक आदमी की है जिसके मन में विचार उमड़ते हैं और इस कलम के माध्यम से उस पूरे सिस्टम के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपनी कलम और अपनी दिमाग की शक्ति से उन शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। तो इस कलम पे अटैक किया गया है इस समय पे। ये बहुत ही शर्मनाक है और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि कल मांडी गांव के अंदर 12 फरवरी 2023 को एक सामूहिक पंचायत रखी जा रही है,
जिसके अंदर की इस तंत्र के द्वारा जो गलत किया जा रहा है उसका निपटारा सामाजिक तौर पे और समाज के तहत पंचायती तौर पे इसका निपटारा किया जाए, ताकि इस चीज़ के अंदर हम सही सलूशन पे पहुंचे। हम इसके अंदर तंत्र में बैठे हुए ऐसे साथियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते जो हमारे ही भाई हैं, लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं जिनके कारण से इस पूरे तंत्र का नाम भी जो बदनाम हो रहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आशीष हमारे भाई को और जो बेगुनाह साथी हैं जिन्होंने उसकी आवाज़ को बुलंद किया, पूरी निष्पक्षता से रिपोर्टिंग करी, आगे टेलीकास्ट किया, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से उन यूट्यूबर्स को दबाया जा रहा है, उन सब के साथ जो गलत हो रहा है उस सब में हम रात दिन आपके साथ हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी कल की इस पंचायत में पहुंचें और जन समर्थन के साथ एक सामूहिक तौर पे सामाजिक एक इस पे फैसला पहुंचे, ताकि आगे की रणनीति बन सके। वंदे मातरम। भाई ये सारे भाइया की राय हैं, कल का ये आप लोगों ने करना है जो बढ़िया जो ठीक व्यवस्था, आदमी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो भाई पहले जो अंग्रेजा का टाइम था ना, उस टाइम चौकीदार, जेलदार और भाई ये दार जिनके पाछा लग गए थे ना, कुण से दार हुए थे, चौकीदार हो गया, नंबरदार हो गया, जेलदार, तो भाई ये 5 जने हुआ करते, इनकी पंचायत हुआ करती। और कोई भी गांव में कोई कांड हो जाना तो इन पर बुझा करते, वो बताया करते कि भाई यह सच है या झूठ है। लेकिन ईब तो ऐसा सिस्टम कर रखा है कि वो मेरे हिसाब में ईब लोगों को वो अंग्रेजी यादान लाएंगे, वो कानून तो उनके हिसाब में ठीक था, कम तक दूध का दूध पानी का पानी हुआ था। तो भाई ईब जो इस भाई के साथ ये जो अत्याचार कर रहे हैं ना, हमारे बेचारे जो यूट्यूबर गेला जो अपना लोगों को हमारी आवाज़ आगे बढ़ाते हैं, समाज में भेजते हैं, तो भाई इनके मुकदमे वापस लेने की और आगे जो लड़ाई रणनीति बनेगी कल मंडी गांव में बनेगी। तो भाई मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, देखो जो भाई ठीक चल रहा है वो 36 बिरादरी में किसी भी जाति का ना हो, कोई विशेष जाति वाली बात नहीं है। तो भाई जिसके साथ न्याय और जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो मारा रखा उसके साथ खड़ा होने का। तो भाई भारतीय किसान यूनियन आशीष भाई को समर्थन देती है, उसके परिवार के साथ खड़ी है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के। और लड़ाई शुरुआत मंडी से होगी, ये आगे कहाँ तक जाएगी वो आप लोग देखो, कल क्या फैसला होता है मंडी गांव में। तो भाई सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचियो मंडी गांव, और मंडी वाले के विचार सुनो और आशीष भाई का साथ दो। वो बढ़िया भाई है और भाई हम तय दिल से उसके साथ हैं। चाहे उसके साथ सरकार हमारा भी मुकदमे ला दो और चाहे और का भी ला दो, या तो इनके सबके मुकदमे वापस लो, और नहीं तो फिर मुकदमे नू देखो तुम लगाओगे कितना के। तो भाई ये कल डिसीजन हो जाएगा, कल ना आप सभी को बेरा पिट जाएगा। जमानत तो होने का तो उसका जेल में जाना कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें चल उनने भेज दिया, तो जमानत तो कल ने भी सोमवार ने भी हो जाएगी। लेकिन भाई हमारा विचार पंचायत जो फैसला के बरा जमानत करवाओगी के बरा नुए को अभी तू लोटा रहो तेरी लड़ाई लड़ेंगे, तो भाई कल आप इसके बारे में आगे इस पर रणनीति बनाएगी मंडी गाँव, और हम मंडी गाँव के साथ है। धन्यवाद भाई सारे भाई ने, जय जवान जय किसान, सारे भाई राम राम भाई।